नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी जनता से एक विशेष बात कहना चाहती हूँ। ये जो बात है खुद की आत्मा के बारे में है, खुद की आत्मा की प्रकृति के बारे में है। आपकी आत्मा की प्रकृति की विशेषताएं क्या है? क्या आप अपने आत्मा के साथ कैसे बात कर सकते हैं? इस टॉपिक के ऊपर ही आज पूरा वीडियो ये होने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि आप सभी लोगों ने आज तक खुद पे कभी नज़र दिया है, खुद की प्रकृति को कभी देखा है, खुद के भीतर क्या है आप सभी लोगों ने देखा है। इस पंचतत्व के शरीर के भीतर बाहरी दुनिया के साथ आप सभी लोगों ने तो बहुत बातें कर ली, रिश्ता संबंध सभी चीज़ें बना ली, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ भी बातें करते हैं। मतलब शायद किसी किसी का संग भी है, और उन सभी नार्सिसिस्टिक लोगों से बात करने से आप सभी लोगों की जो ऊर्जाएं हैं उनमें भी मतलब कभी ना कभी ऊर्जा में कमी आते हैं। तो दोस्तों, आखिर आप अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपनी आत्मा के साथ कैसे बात कर सकते हैं? और आप अपनी आत्मा की प्रकृति के साथ कैसे बात कर सकते हैं? एवं आपकी भीतर की अर्थात आपकी ही आत्मा की प्रकृति की विशेषताएं क्या है, ये आप कैसे जान सकते हैं? यानी कि यहाँ पर पार्थक्य है आपकी ये मिट्टी के शरीर अर्थात ये पंचतत्व में विलीन होने वाला शरीर और आपके भीतर की एक ब्रह्म शरीर। अर्थात आपकी जो ये पंचतत्व की शरीर है, ये पंचतत्व की शरीर 3D की है अर्थात भौतिक दुनिया की है, जो भौतिकता में जीते हैं। और आपकी भीतर जो आत्मा है, ब्रह्म की अंश है, परमात्मा की अंश है, जो भी आप कहे, या आपकी आत्मा की जो प्रकृति है ये 5D में शिफ्ट करते हैं। तो लोग कहते हैं कि हम पंचतत्व की शरीर इंसान, शरीरधारी इंसान 5D के साथ हम शिफ्ट कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि 5D के ब्रह्मांड कुछ अलग ब्रह्मांड होते हैं। जी नहीं, बल्कि बाहर जो ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं वो भीतर हमारे शरीर में भी वो ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं। तो उन विशाल ब्रह्मांड से संबंध रखने के अलावा भी उसी सेम ब्रह्मांड के साथ अपने शरीर के भीतर भी हम सभी लोग जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, उनसे डिटेलिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनसे आंसर्स हम ले सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन हम ले सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कहाँ से? भीतरी जो हमारे भीतर जो ब्रह्मांड है, भीतरी जो 5D शिफ्टिंग है, यहाँ से ही हम सभी आत्माएं अर्थात पंचतत्वधारी इंसान हम सभी लोग अपनी आत्मा की प्रकृति के साथ जुड़कर उनसे संपर्क बना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और उनसे हम सभी लोग गाइडेंस भी मतलब ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आप सभी लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए जनता, मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, आज ये टॉपिक मैंने क्यों लिया मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद युद्ध की इस मतलब समय को देखकर, आप लोगों की मानसिकता को देखकर, या आप सभी लोगों की बौद्धिकता को देखकर, जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आया कि मुझे आप सभी लोगों से इस बारे में अवश्य बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद की भीतर की प्रकृति के साथ जुड़ाव कर लिया है, और मैं अपनी इस पंचतत्वधारी शरीर के साथ अर्थात जो मेरी ये 3D के जो शरीर है, इस 3D के शरीर के साथ अपने 5D में शायद शिफ्टिंग हो गई हूँ, और मुझे पता चल गए है कि आखिर खुद के भीतर के ब्रह्मांड के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है, और खुद कैसे मतलब खुशी में मग्न हो सकते हैं। बाहरी जो दुख है, बाहरी जो तकलीफ है, ये हमें अंदर से तोड़ ना पाए। समझ रहे हैं? बाहरी जो दुख है, बाहरी जो तकलीफ है, वो हमें अंदर से तोड़ ना पाए, इसके लिए आप
खुद की आत्मा और खुद की आत्मा की प्रकृति को कैसे जान सकते हैं, खुद की आत्मा के साथ कैसे बात कर सकते हैं। थोड़ा सा इस बारे में परिचय आज मैं कराती हूँ आप सभी लोगों को। दोस्तों, हमारी जो भीतर की आत्मा है ये एक्चुअली परमात्मा की अंश है। जी हाँ दोस्तों, परमात्मा की अंश है। बहुत लोग इस परमात्मा की अंश को परमात्मा की अंश समझते तो है, लेकिन इसे कैसे पैम्पर करना चाहिए, इनसे कैसे गाइडेंस लेना चाहिए, इस बारे में लोगों को पता नहीं है। यानी कि भीतर की शरीर को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और बाहरी जो लोग देख रहे हैं, बाहरी जो नार्सिसिस्टिक लोग, बाहरी जो संग, बाहरी भौतिकता, बाहरी जो सौंदर्यपन है, इन सभी चीज़ों को लोग इन दोनों आँखों से निहारते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आपके भीतर भी एक बहुत सुंदर ब्रह्मांड निहित है। क्या आप सभी लोगों ने उस ब्रह्मांड को कभी देखने को कोशिश की है? दोस्तों, एक ब्रह्मांड में अच्छा भी होता है, एक ब्रह्मांड में बुरा भी होता है, लेकिन हम सभी पंचतत्वधारी शरीर की प्रायोरिटी ये है कि हम सकारात्मकता को प्रायोरिटी दे और जो नकारात्मकता है इसे नज़रअंदाज करें या इसे मार ही दे खुद में। समझ रहे हैं? क्योंकि हम कलयुगी इंसान हैं। कलयुगी इंसान में सूक्ष्म रूप से इंसानों के बीच कली भी विद्यमान है। समझ रहे हैं? और ये दौर है भगवान कल्कि की, और इसीलिए इस दौर में भगवान कल्कि भी सभी शरीर में अवश्य विराजमान तो होंगे ही, क्योंकि ये जो शक्ति है, कल्कि वाला जो मैटर है, ये भगवान कल्कि सभी के दिल और दिमाग में घुस गए हैं। तो पहले से तो कली के प्रभाव किसी ना किसी व्यक्ति में था, बहुत सारी व्यक्तियों में ही था, लेकिन जब से सत्य का बाण शायद चला है और जब से लोग ये युग परिवर्तन को समझ रहे हैं, या यूँ कहिए कि जो धार्मिक लोग भगवान के साथ अपने चित्त को कनेक्ट कर लेते हैं, उन सभी में कली के प्रभाव कम होते हैं, और अगर ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं तो कली के प्रभाव मर ही जाते हैं अपने अंदर। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आत्मा की जो प्रकृति होते हैं, आत्मा की प्रकृति एक्चुअली सभी मनुष्य की आत्माओं के भीतर ही विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अपने कर्म और अज्ञानता अर्थात माया के प्रभाव में आकर मतलब खुद को कुछ अलग अनुभव कर लेते हैं। समझ रहे हैं? खुद को कुछ अलग अनुभव करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर नकारात्मकता हावी हो जाए, वो सकारात्मकता को कम पहचान पाते हैं या सकारात्मकता के साइड में कम खिंचाव महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए जितना हो सके खुद के भीतर विकार को नष्ट करके सकारात्मकता को अपनाना चाहिए या अपनाने की कोशिश करनी चाहिए या करना चाहिए, मेल एंड फीमेल वर्सेस। समझ रहे हैं? तो हमारी ये जो मतलब ऐसा जो सोच है, जो कर्म का प्रभाव या अज्ञानता का प्रभाव जो हर जीव में होते हैं, तो ये आखिर हम इसे कैसे मतलब नकार सकते हैं या इससे कैसे बच सकते हैं? तो दोस्तों, इससे हम तब बच सकते हैं जब हम अपने मन, चेतना या इस शरीर को शुद्ध कर ले। मानसिकता जब शुद्ध कर ले, तभी शुद्ध मानसिकता करने से परमात्मा की ही हम अंश है, परमात्मा के ही अंश हमारे अंदर विद्यमान है। बाहर जो ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, वही ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ये सभी चीज़ हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो आत्मा की जो प्रकृति है, या आत्मा की प्रकृति सच्चिदानंद है। समझ रहे हैं? सत चित आनंद, अविनाशी, अमर, चेतन। समझ रहे हैं? हमारे जो, फिर से दोहराती हूँ, हमारी जो आत्मा की प्रकृति है ये सच्चिदानंद है। सत चित आनंद, अमर, अविनाशी, चेतन। तो हमारे अंदर आके लेयर्स क्यों जम जाते हैं नकारात्मकता की? सोचिए, क्योंकि हम अभी तक शुद्ध होने की
हमने सोचा नहीं इस बारे में, सभी मनुष्य ने, या इसके ऊपर काम नहीं किया। लेकिन दोस्तों ये युग परिवर्तन है। मैं बार बार आप सभी लोगों को कह रही हूँ कि ये युग परिवर्तन है, और इस युग परिवर्तन के अंदर हम सभी मनुष्यों को जो है इस बारे में सोचना होगा, तभी हम इस युग परिवर्तन के विनाशकारी काल में सरवाइव कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप सभी लोग? अर्थात आपकी जो मतलब भीतर की जो शुद्धता है, इस शुद्धता के ऊपर हम सभी आत्माओं को काम करना होगा। आपकी आत्मा कमज़ोर है, मेरी आत्मा मजबूत है, मेरी आत्मा या दूसरों की आत्मा मजबूत है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी आत्मा कमज़ोर है, ऐसा हम सभी लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम सभी की आत्मा समान रूप में काम करते हैं। प्रायोरिटी नहीं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी आत्मा के साथ कितना काम कर चुके हैं, आप अपने आत्मा को कितना सकारात्मकता में ढाल चुके हैं, आप खुद को कितना समझ चुके हैं, या बाहरी दुनिया के साथ आपकी संपर्क कुछ ज़्यादा ही है, या नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ आपकी संपर्क कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा संग लेंगे तो अच्छाई का जो प्रभाव है वो आपके शरीर, दिल और दिमाग में पड़ेंगे। बुराई के संग लेंगे तो बुराई का प्रभाव आपके ऊपर होंगे। इसीलिए इस युग परिवर्तन के समय में आप खुद एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति है। इस 2026 की दुनिया में, ईयर्स में आप जी रहे हैं ना, तो आपको मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कहूँगी। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता कितना है वो हमें देखना पड़ेगा इस युग परिवर्तन के समय में। तो दोस्तों, हमारी जो आत्मा की प्रकृति है वो अविनाशी है। जी हाँ दोस्तों, वो अविनाशी है, वो शुद्ध चैतन्य है। हमारी जो आत्मा की प्रकृति है, हम जो भी काम करते हैं ये दृष्टा भाव में रहते हैं। दृष्टा भाव मीन्स विटनेस करते हैं हम क्या कर रहे हैं, अर्थात हमारे शरीर और मन की गतिविधि। इस पंचतत्व के शरीर में हम सभी जीव आबद्ध है ना, सभी जीव आबद्ध है। तो हम इस पंचतत्व के शरीर में अपने मन और शरीर की गतिविधि, आखिर हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, दिन भर हम क्या उल्टा सीधा काम करते हैं, या अच्छा काम करते हैं, पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, इन सभी का विटनेस कौन रखते हैं? हमारे इसी ब्रह्म की अंश, जो परमात्मा के अंश है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा की प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मीन्स माया, महामाया। हम सभी लोग समझते हैं कि माया जो है भौतिक दुनिया में है, बाहरी चीज़ों में है। महामाया की प्रभाव केवल माया और मोह में ही है, नहीं, शरीर से ही ये सब उत्पन्न होते हैं। शरीर के भीतर भी माया है, लेकिन इस शरीर की माया को आप कैसे एक माँ की जैसे आप मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। माँ महामाया माँ के स्वरूप में रहेंगे, और आपकी शरीर और आपकी चेतना एक शिशु की तरह रहेंगे। अर्थात एक शिशु एक माँ को रिझा रहे हैं, समझ रहे हैं, एक शिशु एक माँ को रिझा रहे हैं। यह है आत्मा की प्रकृति। यह आत्मा की प्रकृति के साथ हम कैसे कनेक्ट करें? माँ नवरात्रि चल रहे हैं ना, माँ बाहरी तरीके से हम सभी को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन माँ यही महामाया प्रकृति भीतरी तरफ से भी हम सभी मनुष्यों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन कैसे? उनके साथ कनेक्ट करने से, उनके साथ बातें करने से, उनके साथ सकारात्मकता बढ़ाने से, या उनके हिसाब से अगर आप गाइडेंस लेंगे अपने दुख कष्ट में, जीवन की दुख कष्ट में, तभी जो है ये माया रूपी जो प्रकृति है ये आपके संग चलकर आपकी मार्गदर्शन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको आभास कराएंगे कि आप अकेले नहीं हैं, आप माँ के साथ हैं। समझ रहे हैं? और ये जो आत्मा ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, ये शाश्वत है। इसीलिए दोस्तों, शाश्वत मीन्स क्या है? जो हमेशा रहता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सनातन भी शाश्वत है। देखिए ना दोस्तों, जहाँ से सनातन शुरू हुआ था, बीच में सनातन हिला डुला, लेकिन इसी युग परिवर्तन के समय में वही सनातन रह जाएंगे। समझ रहे? इसीलिए सनातन को शाश्वत बोलते हैं। ठीक वैसे ही हमारी ये जो शरीर, ये शरीर ही वैसा है। जब हम इस कलयुग में एंटर कर रहे थे सभी आत्माएं,
सभी मनुष्य, तब हम इस शाश्वत से ही हम शुरू हुए थे, आए थे। स्रोत हमारे शाश्वत ही थे, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, वो गोरी छमरी का हो, काला छमरी का हो, कुछ भी हो, वो सभी सनातन से ही आया था। लेकिन बीच में कलयुगी प्रभाव के कारण हम सभी हिले डुले, सभी मनुष्य, लेकिन फिर वहीं पे हम जा रहे हैं सभी मनुष्य। समझ रहे हैं? स्टार्टिंग एंडिंग सेम ही है, बीच में हम सभी लोग हिले डुले। समझ रहे हैं? इसलिए आत्मा जैसे शाश्वत है, आत्मा की स्रोत जैसे शाश्वत है, वो शाश्वत ब्रह्म है, ठीक वैसे ही आत्मा के साथ अगर हम कंपेयर करें तो सनातन भी शाश्वत है, अर्थात सनातन की उत्पत्ति भी वो ब्रह्म से ही आया है। समझ रहे हैं? इसीलिए दोस्तों, सनातन को अगर समझना है तो अपने आत्मा को समझना होगा, अपने आत्मा की प्रकृति को समझना होगा। जब आप आत्मा की प्रकृति को समझ जाएंगे, अपने आत्मा को समझ जाएंगे, सनातन को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये अपने आप हो जाएंगे। अपने आप भाषा, विभिन्न भाषा को समझ पाएंगे। मतलब कुछ अलग लैंग्वेज है, अगर आप नहीं जानते हैं, आपको तकलीफ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि दिल की आवाज़ जो है वो समझ में ना आए, लैंग्वेज अलग होने के कारण, लेकिन फिर भी इमोशन तो समझ में आ ही जाते हैं। वो कैसे होते हैं? क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब आत्माओं की बीज जो नाद, जो मतलब ध्वनि चल रहे हैं, वो सभी आत्माएं की समान रूप में एक ही स्रोत से चल रहे हैं, और वो है शाश्वत सनातन। उसे शाश्वत सनातन से शाश्वत आत्मा आए हैं। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, हमारी भीतर की जो प्रकृति है, इसके साथ जुड़ने से मतलब खुद की आत्मा के बारे में हम सभी लोग जान सकते हैं। अपने भीतर ज्ञान का उदय होता है। जितना आप इसे जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके अंदर से ज्ञान का उदय होता चला जाएगा। आप भीतर से ही ज्ञान को समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? आप भीतर से ही ज्ञान को समझ सकते हैं। थोड़ा सा बाहर से आप आभास ले सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ असली ज्ञान वो होता है जो हम सभी भीतर एक्सपीरियंस करते हैं। भीतर जो एक्सपीरियंस करते हैं, बाहरी तरीके से आभास लेकर भीतरी तरीके से भी एक्सपीरियंस करके, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनाकर जो ज्ञान पैदा होता है, वही असली ब्रह्म ज्ञान होता है। समझ रहे हैं? वही असली जो है ब्रह्म ज्ञान होता है। तो दोस्तों, हमारी जो आत्मा है ये मतलब अपरिवर्तनीय है, इसका कोई भी मतलब विकार नहीं है। ये शुद्ध चैतन्य है। ये कभी मतलब इसमें कभी बदलाव नहीं आते। आत्मा में कभी बदलाव आते हैं क्या? तो ब्रह्म चैतन्य है ना, इसीलिए तो हम सभी जीवित है। हम सब मतलब ऐसे एक जगह से दूसरी जगह हम चल फिर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, परिवर्तनीय कौन सा चीज़ है? हमारी ये शरीर, हमारा ये मन भटकते रहते हैं हर दूसरी चीज़ में। या यूँ कहिए कि हमारे जो शरीर है, इसी शरीर में पहले हम शिशु रूप में जन्म लेते हैं, उसके बाद हम युवावस्था में जाते हैं, उसके बाद मिड एज में जाते हैं, उसके बाद हम बुद्धे हो जाते हैं या बुद्धि हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो हमारे शरीर में ऋतु अनुसार या मतलब समय समय पे बदलाव आते हैं। मन में भी बदलाव आते हैं। आप एक ही चीज़ में अपने मन को टिका नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई सकारात्मक या मंत्र ध्वनि के प्रभाव से या ईश्वर की कनेक्टिविटी से अगर मन की चंचलता को साध ले, तो इसी चंचल मन को जो है आप दृढ़ कर सकते हैं, ताकि वो भटके ना। समझ रहे हैं? युग परिवर्तन में हम सभी मनुष्यों को यही तो करना है कि अपने मन को नियंत्रण कर सके। देखिए ना दोस्तों, इस पृथ्वी में साढ़े 800 करोड़ मनुष्य है, या अभी तक शायद बढ़ कर 900 होगा, या इतना सारे लोग मर रहे हैं, शायद कम ही हो जाएंगे थोड़ा बहुत। तो सोचिए ना दोस्तों, इतने सारे मनुष्य इन बातों को बहुत कम ही समझते हैं। आप अपने भविष्य का कैसा निर्माण करना चाहते हैं, ये सब ना जानते हुए एक दिन मर जाना चाहते हैं,
या इन सभी चीज़ों का ज्ञान लेकर एक दिन बिना गम के मरना पसंद करते हैं, क्योंकि मरना तो दोस्तों सभी को है। ये यहाँ पर इस पृथ्वी में कोई भी अमर नहीं है, जो भी जन्म लिया है उसे तो मरना एक दिन है, लेकिन आप कैसे मरेंगे, ये भी तो एक बात है ना। आप कैसे मरेंगे? सभी से जानकर सुकून के साथ मौत सभी को लेना है, या मतलब गम दुख भरी बिना ज्ञान के अविद्या के साथ मरना चाहते हैं, और ऊपर के तो कर्म के प्रभाव तो है ही, कैसे आप चाहते हैं? समझ रहे हैं? मैं दुआ करूंगी कि ऐसा ना हो, लेकिन ये एक नॉर्मल बात है, सभी के साथ होता है। जो भी इस सृष्टि में जन्म लिया है सभी को एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन जाने के पहले आप क्या लेकर इस पृथ्वी से जाते हैं? इस शरीर में रहकर इस शरीर के बारे में आप क्या मतलब ज्ञान अर्जन कर कर ऊपर के लोक में जाते हैं? क्योंकि ऊपर प्रश्न पूछेगा ना, ऊपर प्रश्न पूछेगा, उन प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। ऊपर मुंह लटकाने से कोई भी फायदा नहीं। पता नहीं ऐसे कितना जन्म मुंह लटका के हम सभी लोग अभी इस जन्म में आए हैं। इस जन्म में भी ये कलयुग की एंड है, इस जन्म में भी अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए ना, इससे लज्जाजनक बात और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए जवाब तो देना होगा। तो इसलिए दोस्तों शरीर और मन बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं होते, अपरिवर्तनीय है, शुद्ध चैतन्य है। इसी चैतन्य के कारण हम इस पंचतत्व की जो हमारे ये शरीर है चल फिर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो आत्मा है स्वभाव से दोष से रहित है, बंधन मुक्त है, अर्थात स्वतंत्र है। आत्मा कभी बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। आत्मा का एक स्वभाव ही है कि आत्मा कभी बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, और ये प्रकृति या यूँ कहे कि माया से परे भी है। जी हाँ दोस्तों, आत्मा माया से परे भी है, लेकिन हम सभी लोग माया में फंसते हैं, क्योंकि ये महामाया की ही दान है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे महामाया, तो हम सभी लोग एक ही छत के नीचे या इस देश और दुनिया में वसुधा कुटुंबकम नीति बनाकर कैसे रहेंगे। इसलिए दोस्तों हमारे आत्मा में एक छाप रहना चाहिए कि ये जो पूरा पृथ्वी है, जो पूरा धरती है, वसुधा कुटुंबकम, ऐसी सोच रखकर इस सृष्टि के लिए सभी आत्माओं को काम करना है इस युग परिवर्तन के समय में। तो दोस्तों शुद्ध चैतन्य होने के कारण हमारे आत्मा अनुभव करती है आप क्या कर रहे हैं, आपकी शरीर क्या कर रही है, आपके मन क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। ब्रह्म सब जानते हैं, आप ब्रह्म से छुपा नहीं सकते हैं। ब्रह्म सब जानते हैं, आप इंसानों को छुपा सकते हैं, क्योंकि वो अविद्या यूँ कहिए कि माया में और अपने कर्म के प्रभाव में बंधे हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहती हूँ कि आत्मा बंधना नहीं चाहती है, आत्मा तो स्वतंत्र होते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए आप दूसरों को मतलब छुपा सकते हैं, लेकिन खुद के ब्रह्म को आप कैसे छुपाए। इसीलिए आपकी ही ब्रह्म आपके साथ कभी कभी कनेक्टिविटी करते हैं, स्वप्न के माध्यम से आपको समझाते हैं कि बेटा ये जो कर रहे हो ये गलत है, या बेटा जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही है। उनका कहने का तात्पर्य कुछ अलग है, लेकिन जैसे वो मतलब लोगों को सिखाते हैं उनका एक अलग ही अंदाज है। समझ रहे हैं? यानी कि खुद की भीतर छुपे ब्रह्मांड की प्रकृति की। तो दोस्तों ये जो हमारे अंदर ब्रह्म की अंश है, परमात्मा की जो अंश है, जिसे हम आत्मा की प्रकृति कहते हैं, ये निराकार है, अर्थात फॉर्मलेस है। इनका कोई रंग रूप नहीं है, इनका कोई सीमा नहीं है, असीमित है, इनका कोई सीमा नहीं है। सीमित हम तभी कर लेते हैं जितना हम अपने सोच को बांध लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। समाज की कुछ ऐसी धारणाएं हैं, हमारी कुछ ऐसा एजम्पशन है, समझ रहे हैं, तभी हम अपने सोच को छोटा कर लेते हैं। लेकिन आत्मा की सोच हमेशा बड़ा है, इसलिए कहते हैं हमेशा बड़ा सोचिए। बड़ा सोचने से आत्मा की जो शक्ति है वो असीमित होते हैं, वो विस्तारित होते हैं, और विस्तारित शक्ति हमेशा दूसरों को मार्गदर्शन करते हैं। समझ रहे हैं? तो दोस्तों वेदांत में
आत्मा को ही असली धरोहर माना गया है। किसकी? हमारी इसी पंचतत्व की, शरीर की। अर्थात आपकी शरीर एक अवयव है, ऊपर से एक वस्त्र है। इसी वस्त्र को अगर आपकी भीतर धधकती हुई ज्वाला से परमात्मा के अंश से अगर कनेक्ट कर दे तो आपकी काफ़ी सारी समस्याएं जो है वो खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। आप भीतर से एक हीलिंग एनर्जी जो है वो महसूस करेंगे और दूसरों को भी आप हील कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और जो हमारी जो सांसारिक पहचान है, अर्थात हमारे माता पिता, हमारे सोसाइटी जो नाम रखते हैं, जिसका हम सभी लोग मतलब बच्चे हैं, अर्थात हमारी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इस शरीर का नाम क्या है, एक्चुअली शरीर का नाम क्या है, मैं इस जीवन में शरीर में क्या नाम लेकर आई हूँ, पहले मैं क्या नाम लेकर आई थी या आया था, क्योंकि आत्मा का तो कोई जेंडर भी नहीं है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है। वो अपने हिसाब से मेल बॉडी में आते हैं, कभी वो अपने हिसाब से कभी फीमेल बॉडी में आते हैं, समझ रहे। तो दोस्तों भगवत गीता में भी ये मतलब आत्मा के बारे में कहा गया है। वेदांत में तो आत्मा को धरोहर माना गया है इस पंचतत्व की, शरीर की, लेकिन भगवत गीता में आत्मा को ये आख्या दिया गया है कि आत्मा को ना कभी कोई आग जला सकते हैं, ना ही कोई हवा इसे सुखा सकते हैं, ना ही कोई पानी आत्मा को भिगो सकते हैं, ना ही कोई शस्त्र आत्मा को काट सकते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए आत्मा एक नव वस्त्र की तरह है जो समय समय पर कलेवर, इंसानी कलेवर क्या चेंज करते रहते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए आत्मा का ही चारों ओर मतलब प्राधान्य है, आपके शरीर का भी प्राधान्य है, क्योंकि शरीर ही अगर नहीं रहेंगे आत्मा कहाँ बसेंगे। आत्मा और शरीर दोनों का ही कनेक्टिविटी है। आपका जो पंचतत्व की शरीर है वो 3D भौतिक शरीर है, 3D के सभी सुख सुविधाएं दुख गम आपके ये शरीर महसूस करते हैं, और यही शरीर भीतर की 5D शरीर के साथ भी, शरीर नहीं कहूँगी, वो 5D जब हम कह देते हैं तो वो शरीर नहीं रह जाते, वो ब्रह्मांड हो जाते हैं। भीतर की सूक्ष्म ब्रह्मांड के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। बाहर से तो ऐसा लगेंगे कि हर पंच तत्वधारी इंसान के भीतर के शरीर जो है वो मतलब बोधित होता है ब्रह्मांड, लेकिन आप जितना भीतर आप जाते रहेंगे उतना ही भीतर आपकी जो आंतरिक जो स्थिति है वो विशाल बृहद होते होते मतलब जाते रहते हैं, और आपको एक एक चीज, एक एक पोजीशंस कहाँ पर क्या है, मतलब ब्रह्मांड के भीतर हर तरह की एनर्जी एग्जिस्ट होते हैं, समझ आते हैं। तो कभी कभी हम सभी आत्माएं कुछ एनर्जी का पता लगा लेते हैं, और कुछ एनर्जी का पता लगाने में थोड़ा सा देर होते हैं, लेकिन पता चल ही जाता है। आप जितने भीतर की तरीके से आप काम करते जाते हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आप सभी लोगों को बोला ये बहुत ही मतलब गुराहट है इस वीडियो की, और युग परिवर्तन में मैं आप सभी लोगों को कह रही हूँ कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेंगे। अगर अभी ना पड़े तो बाद में ज़रूर पड़ेंगे, और बाद में आप इसी 333 डिवाइन नॉलेज चैनल की इसी वीडियो में आप सभी लोग ज़रूर आएंगे कि मैंने आप सभी लोगों को इस भीतरी ज्ञान के बारे में क्या बताया था। बहुत सारे बाबा लोग इस बारे में नहीं बताते हैं ताकि आप सभी लोग कहीं जागृत ना हो जाए, और अगर खुद ही जागृत हो जाए तो किसी की मतलब प्रयोजन ही नहीं रहेंगे ईश्वर के अलावा, समझ रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बहुत ही सीक्रेटिव बात कहती हूँ, जिसे कहने से आप सभी आत्माओं की कल्याण होते हैं। और ये जो कहना जो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ ये ऊपर से ही है, मतलब डिवाइन गाइडेंस ही है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये कह रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है जो मैं कह रही हूँ, इसको सुनिए, समझिए, इसको फील करिए और इसे ट्राई करिए अपने भीतर,
बात तो करिए अपने प्रकृति के साथ, अपने आत्मा की प्रकृति के साथ जुड़ाव तो करिए। आपकी आत्मा की धुन तो सुनिए कि आपकी आत्मा फ्रस्ट्रेशंस में नहीं रहना चाहते हैं, आपकी आत्मा स्वतंत्र होना चाहते हैं। लोग, समाज, सोसाइटी आपके ऊपर जो थोपते रहते हैं, बेटा ये करो, ये करो, वो करो, ये कमाओ, वो कमाओ, ये ला के दो, वो ला के दो, ये सोसाइटी का धारणा है, नार्सिसिस्टिक लोगों की धारणा है। लेकिन भीतर के ब्रह्म के साथ जुड़ने से ये सभी धीरे धीरे शांत होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट आपके आस पास, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये सभी शांत होते जाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आज इस थंबनेल में एक आप सभी लोगों को एक थंबनेल के जरिए एक पिक्चर्स, एक पहिया आप सभी लोगों को दिखाया है। उसे ध्यान से देखिए, कैसा पहिया मैंने दिया है। पहिया वर्ड कहने से ही मेरी दिल की भीतर से गाना डाउनलोड हो रहा है। समय का पहिया चलता है, हाँ चलता है, हाँ चलता है। समय का पहिया चलता है, हाँ चलता है। चलता है क्या? चल ही रहा है। समय की पहिया चल ही रहा है। इस पहिए को समझना आपकी ही भीतर कला है। कहीं देर ना हो जाए इसे समझने में। ज़्यादा देर हो जाएंगे तो बताना नहीं चाहती हो। ट्राम की क्या अवस्था हो रही है, समझ आ रहे हैं? ट्राम इधर उधर भटक रहे हैं मदद के लिए। कोई तो युद्ध रुकवा दो, समझ रहे हैं? मनुष्य की ऐसा अवस्था ना हो, इसीलिए मैं भी कह रही हूँ, मैं भी कोई तिस्मार खान नहीं हूँ। मैं भी ये सीख सीख कर ही आगे बढ़ी हूँ, खुद की आत्मा की भीतर की साथ कनेक्ट कर कर। समझ रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं तिस्मार खान हूँ, पहले की जो मतलब सभी चीज़ में जानती हूँ, नहीं। चलते रहिए, अपने ब्रह्म के साथ कनेक्टिविटी करते रहिए। इनको पहचानिए। आप सभी इंसानों की दो फेस है, एक कली है, एक कल्कि है। समझ रहे हैं? लेफ्ट साइड कली है, राइट साइड कल्कि है। लेफ्ट साइड निगेटिविटी है, राइट साइड पॉजिटिविटी है। फर्क सिर्फ इतना है, खुद की भीतर की निगेटिविटी को कैसे आप मारे। इस सूक्ष्म रूप में जो कली विराजमान है लेफ्ट साइड में, इसे कैसे मारे और इस साइड की अर्थात इस साइड की कल्कि को कैसे आवाज दे और इसे अपने अंदर धारण होने दे। समझ रहे हैं? अभी एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी ही शरीर है, ये दो लोसन जो है, अर्थात लोसन्स मीन्स ये जो आपकी दो आँख है, ये दो आँख आपकी ही है। हो सकता है कली सूक्ष्म रूप में, लेकिन आप अपने अंग को कहाँ फेंक दे? काटेंगे क्या अपने अंग को? नहीं ना, क्योंकि आपकी ही शरीर की एक मतलब अंश है। तो अपने अंश से प्यार करिए, लेकिन अपने अंश में सकारात्मकता लाइए। अर्थात लेफ्ट साइड में भी आप ये प्रयास करिए कि सकारात्मकता ला सको, निगेटिविटी नहीं, अर्थात नकारात्मकता नहीं। जब आप ऐसा करेंगे, अपने लेफ्ट साइड में भी सकारात्मकता लाएंगे, हिसाब से चेतना में, शरीर में, साइड में, इस साइड में, तभी जो है आपकी यही जो साइड है, यही जो शरीर है, कली वाला जो मैटर है, ये एक दिन शुद्ध होकर, तृप्त होकर कल्कि में परिवर्तन हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ये शुद्ध और तृप्त होकर कल्कि में परिवर्तन हो जाएंगे, अर्थात कली को सूक्ष्म रूप से आप ही अपने अंदर से मारेंगे। तो आप एक शुद्ध चेतना, ब्रह्म के अंश, परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप धारण कर सकेंगे। ऐसे ही हमारे इसी 30 पर जितना भी महापुरुष आए, संत, ये संत साधु नहीं है अभी जो मतलब ये कैमरा के सामने, ये संत साधु नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप दूरी हटा दीजिए। ये कुछ बच्चों की तरह कुछ ना कुछ मतलब
ये कुछ बकते ही रहते हैं, इसका इस समय में कुछ भी काम नहीं है। मैं ये भी आप सभी लोगों को बता देती हूँ। जो भगवान बुद्ध आए थे, या यूँ कहिए कि जो महापुरुष आए थे, भगवान के अवतार आए थे, उन सभी लोगों ने इस चीज़ के साथ ही काम किया था। समझ रहे हैं? इस चीज़ के साथ ही काम किया था। आपको सिर्फ ये करना है, पंचतत्व की सभी शरीर को सूक्ष्म या बाहरी रूप से जो है आपको कल्कि बनाना है। समझ रहे हैं? कल्कि बनाना है। आत्मा की प्रकृति के साथ आपको जुड़ना है, प्रकृति के साथ संबंध बनाना है। एक शिशु के भांति माँ को भीतर से रिझाना है, एक शिशु के भांति ब्रह्म को रिझाना है, ब्रह्म को पूछना है। तो आपको ये भीतर के ब्रह्म गले लगाने के वैसे भी मतलब क्या कहूँ, सदियों से इच्छुक है, सदियों से भीतर के ब्रह्म आपके लिए कल्याण के मार्ग मतलब दुआ मांग रहे हैं कि आप कब इस पंचतत्व की इस शरीर से ज्ञान लेकर उस हायर डायमेंशन में गति करें। समझ रहे हैं? सदियों से ब्रह्मांड, सदियों से ब्रह्म की अंश और खुद ब्रह्म इसी तादाद में है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, और मेरी भीतरी इंट्यूशन से जो भी मैं बात कहती हूँ, बाद में वो प्रयोजन हो जाते हैं। समझ रहे हैं? पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ज्ञात या अज्ञात तरीके से ही कुछ कहने का मन होता है, कह भी देती हूँ, आप लोगों के साथ वो बातें रख भी देती हूँ, और बाद में जब विपरीत परिस्थिति अगर जब आए तो वही पहले वाला कृत्य उस विपरीत परिस्थिति में सही साबित होते हैं। तो इसे भी, इस वीडियो को भी नज़रअंदाज मत करिए। पता नहीं क्यों मैंने कहा और क्यों मैंने आज ये टॉपिक चुना आप सभी लोगों को देने के लिए, ये मुझे खुद ही नहीं पता है। लेकिन मुझे जो ज्ञान हुआ है और मैं अपनी भीतर की ब्रह्म की अंश के साथ जो कनेक्ट कर रही हूँ, खुद की प्रकृति के साथ जो कनेक्ट कर रही हूँ, और खुद की निगेटिविटी के साथ भी कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन उनको ये भी समझा रही हूँ कि मैं निगेटिविटी के साथ नहीं रह सकती हूँ, और मैं निगेटिविटी के साथ नहीं रह सकती हूँ तो मेरी शरीर में अगर इस निगेटिविटी को सकारात्मक परिस्थिति में लाना है, इसे मारना है, इसी सूक्ष्म गति को कल्कि बनाना है। समझ रहे हैं? इसी सूक्ष्म गति को, सूक्ष्म साइड को कल्कि बनाना है। तो दोस्तों, यही प्रयास आप सभी लोगों को भी करना है, तभी जो है जितना भी जो भी परिस्थिति चाहे क्यों ना सृष्टि हो, आप मजबूत बने रहेंगे, भीतर से आपको हीलिंग मिलते रहेंगे, दूसरों को भी आप गाइड कर सकते हो, हीलिंग भी मतलब भेज सकते हो, और कुछ सुखद अनुभव होगा आप सभी लोगों को, कुछ सुखद अनुभव, शक्ति मिलेंगे अंदर से। समझ रहे हैं? मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, बुद्धिमत्ता की शक्ति, सभी। तो इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो की हर एक कहे गए शब्द को अच्छे से सुनिए, ध्यान से इसमें गोते लगाने की कोशिश करिए। सिर्फ अपनी इंद्रिय जो आप कान से ही सुनिए मत, बल्कि इस कान रूपी द्वार से मेरी इस वीडियो के शब्द को घुसाकर अपने आत्मा में इसे धारण करिए, इसमें गोता लगाइए, इसमें उतरिए। बाद में आप सभी लोगों को इसके बारे में पता लगते रहेंगे, खुद की आत्मा के बारे में। आप स्पिरिचुअल जर्नी में गति करेंगे, बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगे, और उसके बाद क्या आप आपकी आत्मा की प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे, अर्थात कल की एनर्जी के साथ जुड़ जाएंगे, है कि नहीं? तो विशेष और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। जय हरिहर, धन्यवाद।